सितंबर माह निकल चुका है, लेकिन अभी तक तुम अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो। देखो यार, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो इस वर्ष तुम्हारे माता पिता का सर नीचा जरूर होगा। एक बात बताओ, जब तुम क्लास 9th में हुआ करते थे और किसी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा क्या करते थे, तो तुम्हारा भी एक सपना होता था। तुम्हारा यही सपना होता था कि मैं भी नेक्स्ट ईयर टॉप करूंगा, ऐसे ही पढ़ाई करूंगा और अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊंगा। हमारा भी नाम न्यूज़पेपर में छपेगा, लोग बाग हमारे घर आएंगे, इंटरव्यू करेंगे, इवन मिडिल एजुकेशन भी हमारा इंटरव्यू करेगा। यही सपना था ना, यही सपना था ना तुम्हारा। लेकिन आज तुमको पता है, तुम्हारा सारा सपना टूट रहा है। तुम अपने सारे सपने को भूल चुके हो जो तुम एक साल पहले देखे थे। तुम भूल चुके हो कि किस प्रकार से माता पिता के सर को ऊपर करना है। आज तुम उनके सर को झुकाने के लिए तैयार खड़े हो। यार, माता पिता तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तुमको कभी वो नहीं बोलेंगे कि चल बेटा मेरे साथ तू खेत में काम कर। तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे कि चल बेटी घर का आज तू खाना बना। वो यही बोलेंगे, बेटा आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, अगेन पढ़ाई करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, हम प्राउड फील कर सकें कि यार हमारे बेटा ने, हमारी बेटी ने मध्य प्रदेश टॉप किया है। लेकिन आज तू अपना और अपने माता पिता दोनों के सपने को तोड़ रहा है। यार देख, अगर अभी भी तेरे अंदर सीरियसनेस नहीं है ना, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। फिर वही कि पास हो जाएगा या तो फेल, मतलब तेरे 30 से 40% रहेंगे। अगर तेरा अभी भी टारगेट बना है कि 95 प्लस बनाना है, तो डेफिनेटली तू बना पाएगा। कुछ ऐसा प्लानर मैं बताने वाला हूं जिसको तू मंथली बाय मंथली अपने दिमाग में बैठा ले और उसी के अकॉर्डिंग चलना। डेफिनेटली आज भी तेरा सिलेबस कंप्लीट होगा और तू कर पाएगा। समय ज्यादा नहीं बचा है, तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहा, लेकिन तेरे पास इतना समय जरूर है कि तू सारे सिलेबस को अभी भी कवर कर सकता है, क्योंकि अभी अक्टूबर माह रनिंग में है। इन दिनों बीच में बहुत सारे त्योहार भी देखने को मिलेगा। त्योहार को एंजॉय करते करते पढ़ाई कैसे करनी है, किस प्रकार से अपने प्लानर को कंप्लीट करना है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि किस मंथ में आपको किस चीज को पढ़ना है ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। देखो, तुम्हारा सितंबर माह तो निकल चुका है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम होगा एंड जनवरी में तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा दिसंबर और जनवरी तुम एग्जाम में ही खत्म कर दोगे। पढ़ने का समय मात्र 2 माह है, अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर में इस प्रकार से यूटिलाइज करना है ताकि तुम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। देखो, अभी नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम्हारे 10 दिन तो अक्टूबर के यहां निकल जाएंगे अगर तुम वहां पर समय दे रहे हो तो। लेकिन अगर तुम मेरे प्लानर के थ्रू चलोगे तो तुम नवरात्रि भी एंजॉय कर पाओगे और तुम्हारा कोर्स भी आसानी से कंप्लीट होते दिखेगा। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, 70 दिन का एक चैलेंज देना चाहता हूं, और अगर तुम मेरे दिए हुए इस चैलेंज को अचीव करते हो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मात्र आप घर में 2 से 3 घंटे पढ़ाई कीजिए और इस 2 से 3 घंटे पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। आप अपने स्कूल का टाइमिंग निकाल दो, अपने ट्यूशन या कोचिंग का टाइमिंग निकाल दो, इसके बाद घर में 2 से 3 घंटे पढ़ लो बस। अगर इतना कर पाते हो तो समझो तुम अपने टारगेट के काफी करीब आ चुके हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सितंबर माह के लिए। देखो, सितंबर माह तुम्हारा पूरा का पूरा निकल चुका है। तुम्हारा क्वार्टरली एग्जाम में टाइमिंग पूरा खत्म हो चुका है। अब बताओ, क्वार्टरली एग्जाम का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे फेल हैं। मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ा दीजिए ताकि मेरा मजबूत हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट तो टॉप भी किए हैं, इवन अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं। अब देखो यार, तुम्हें ना क्वार्टरली एग्जाम से बहुत कुछ सीखना है। अगर तुम फेल हुए हो ना, तो ऐसा क्या रीजन है, किस पॉइंट में तुम कमजोर हो, क्या तुम्हारी कमी रह गई है, उस कमी को देखो और उसको सुधार करो ताकि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम में ये घटिया परफॉर्मेंस
देखने को ना मिले। और अगर तुम पास हो गए हो ना, अच्छे नंबर से पास हो गए हो ना, तो अपने आप को अभी तुम प्राउड फील मत कराना। अगर तुम अभी से अपने आप को प्राउड फील कराना स्टार्ट कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम में तुम इतनी बुरी तरीके से गिरोगे, इतनी बुरी तरीके से चोट लगेगा ना, जिसका जख्म भरने के लिए बाजार में कोई दवाई भी नहीं है। इस चीज को तुम ध्यान रखना। तो तुम ये देखो कि तुम पास हो गए हो तो किस सब्जेक्ट में तुम्हारे सबसे कम नंबर हैं और सबसे कम नंबर क्यों है, उस पॉइंट को पकड़ो और अपने कमियों को दूर करो। तो चलो, सितंबर माह तो खत्म, अब हम अक्टूबर माह से आपको प्लानर बताने वाले हैं। देखो, तुम्हारा अक्टूबर माह स्टार्ट हो चुका है, तुम कुछ मत करो। अब इस बार अक्टूबर माह में तुमको सभी बुक के चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। अभी अच्छे से पढ़ने का समय हमारे पास है। देखो, अगर तुम कोचिंग जाते हो या फिर ट्यूशन जाते हो, ठीक है, तो 2 से 3 घंटे तुम यहाँ निकाल दो। इसके बाद तुम एक काम करो ना, जो तुम्हारा वीक चैप्टर्स है, वीक मतलब सबसे कमजोर चैप्टर है, जिसको तुमने कभी पढ़ा नहीं है, उस चैप्टर को उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। जो तुम्हारे सबसे कमजोर चैप्टर, ध्यान सुन लो, अभी ऐसा नहीं कि जो मेरे से थोड़ा थोड़ा बनता है, या फिर कुछ चैप्टर होते हैं ना जो तुमसे थोड़ा थोड़ा बनता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो तुमसे पूरा बनता है, और कुछ चैप्टर तुमसे बनता ही नहीं है, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। उन चैप्टर्स को उठाओ जो तुमने कभी नहीं पढ़ा, उसको पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अक्टूबर माह स्टार्ट हो चुका है। तुम डिसाइड करो यार कि एक सप्ताह में हमें डेली ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। जब तुम अपना प्लानर बना लोगे ना कि यार आज हमें हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, कल मुझे साइंस का एक कंप्लीट करना है, ऐसे तुम वीकली, सप्ताह बाई सप्ताह आप अपना टारगेट डिसाइड करो और चैप्टर्स को लिखो कि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर तुम ऐसा टारगेट डिसाइड करते हो तो 20 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे और अक्टूबर के एंड तक तुम्हें लगेगा कि अब मेरे किताब में ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है जो हमारे लिए वीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूं कोचिंग और ट्यूशन के टाइमिंग को छोड़ करके, इसमें काउंट मत करना। अच्छा, अब कोई बच्चा ना अभी अभी ट्यूशन स्टार्ट किया है, तो ट्यूशन जो स्टार्ट किया है ना, तो आपके ट्यूशन में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप वहीं से स्टार्ट करो। जो पीछे आपका छूट गया है ना, उसके लिए एक नेक्स्ट मंथ में मैं प्लान बताऊंगा। लेकिन आपके ट्यूशन में जहां से चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, आप भी वहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जो तुम्हारे वीक चैप्टर हैं, जो तुमको पढ़ा दिया गया, जो तुमसे नहीं आता, उस पर तुमको काम करने की जरूरत है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी लेकर के आओ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तुम डेली पढ़ाई करो। अरे तुम कम ही पढ़ो ना, तुम 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन तुम डेली पढ़ाई करो। तुमको पता है अगर तुम डेली पढ़ाई करोगे ना तो आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। और डेली पढ़ाने के लिए मिडिल एजुकेशन रात 8 बजे डेली लाइव आता है आपके सामने। हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का एंड साइंस का, इन सारे लेक्चर को कवर करता है। और एक चीज ध्यान रखना, अभी से तुम ज्यादा से ज्यादा एग्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना प्रारंभ कर दो। तुमको पता है तुम्हारे एग्जेक्टिव क्वेश्चन ही परसेंटेज बनाते हैं। 30 नंबर का वेटेज रहता है, 70 में से 30 नंबर का तो आपका एग्जेक्टिव ही होता है, तो इस पर वेटेज रहता है, तो इस पर तुम फोकस करो। अगर तुम्हारे सारे के सारे एग्जेक्टिव एग्जाम में सही हो रहे हैं ना, तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। एक बार ना मैं टॉपर स्टूडेंट से पूछा था, एक बात बताओ तुम एग्जेक्टिव पर कितना फोकस करते हो। उसका यही कहना था, सर उस पर तो 100% फोकस करते हैं। अगर उसका एक भी हमने गलत किया ना, एग्जाम में परसेंटेज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। और अगर सारे सही हैं तो शेयर मार्केट की तरह बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये रहा तुम्हारा अक्टूबर माह का प्लानर, ऐसे ही डिसाइड कर लेना। अब देखो, जैसे नवंबर माह आएगा ना, तो कई सारे फेस्टिवल आने चालू हो जाएंगे, है ना, जैसे आपका रक्षाबंधन वगैरह और बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। इसके बाद तुम्हें अपने कोचिंग को रेगुलर जाना है, कोचिंग को छोड़ना मत। कोचिंग का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रखना, कोचिंग डेली जाना। इसके बाद जो तुम्हारा बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स मतलब जो तुमने अक्टूबर माह में नहीं पढ़ा है, उस चीज को तुमको नवंबर माह में कवर करना है। चाहे तुम्हारा सबसे वीक चैप्टर हो या फिर ऐसा चैप्टर हो कि कुछ कुछ इस चैप्टर के बन रहे हैं, कुछ कुछ नहीं बन रहे हैं, इन चैप्टर को कवर करना है। और जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसे नहीं पढ़ना। एक चीज को ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए आगे हम आपको समय बताएंगे। इसके साथ ही
जो तुम हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं ना, यार ये हिंदी है बहुत सरल है, मत ऐसा करना यार। हिंदी पर बराबर फोकस बना के रखना और साथ साथ तुम इंग्लिश को लेके चलना। हिंदी इंग्लिश तुमको हर टाइम पर पढ़ना है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट को फोकस करना है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपका परसेंटेज बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो अगर इनमें से जो चीज आपका वीक है उसे आपको नवंबर माह में कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा बुक ही द एंड करना है। अब जैसे ही आएगा दिसंबर का महीना, तो दिसंबर में ना तुमको मात्र पढ़ने के लिए 5 दिन ही मिलेगा। जैसे ही तुम 5 दिन पढ़ाई करोगे तो 8 या 9 दिसंबर से तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, एग्जाम स्टार्ट हुआ ना, तुम अपने प्लानर को डिस्टर्ब मत करना। हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारा 7 दिन होगा, ठीक है। 7 दिन के लिए तुम समझो कि ब्रेक ले रहे हो, माइंड को फ्रेश करने जा रहे हो। हाफ ईयरली एग्जाम का टेंशन मत लेना, ठीक। तो तुम कंटिन्यू अपने स्टडी को रखना, जैसे मैंने प्लानर पहले बताया है, 2 से 3 घंटे, और अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर जाना। बैकलॉग्स का मतलब जो चैप्टर तुम पढ़ चुके हो, जो तुमसे भूल रहे हैं, या फिर जो चैप्टर तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, उन बैकलॉग्स को कंप्लीट करो, पूरा पढ़ लो। इसके साथ ही ना तुम अपने हेल्थ को ध्यान जरूर रखना। दिसंबर का महीना है, सर्दी आएगा, तुम्हारे हालात बिगड़ेंगे, और अगर तुम्हारा हेल्थ खराब हुआ ना तो समझो तुम्हारा 10 से 15 दिन गया। और 10 से 15 दिन का नुकसान करना मतलब तुम 5 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हो। तो ये मत करना, तुम अपने हेल्थ को सही रखना, मार्केट की चीज को कम खाना, उसे अवॉइड करना, ताकि तुम्हारा हेल्थ सही रहे। और इसके बाद एक नया चीज ऐड करना है, वो है सिंपल पेपर। अब तुमको ज्यादा से ज्यादा सिंपल पेपर लगाना है। सिंपल पेपर से तुमको आइडियाज मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा तुमको सिंपल पेपर पर फोकस करना है। और जल्द ही मिडिल एजुकेशन भी अपना सिंपल पेपर लॉन्च करने वाला है, ताकि सभी बच्चे उसका फायदा उठा पाएं, समझ पाएं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अब आएगा आपका जनवरी का महीना। जनवरी टोटल आपका रिवीजन पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब केवल आपको जनवरी माह में रिवीजन करना है, और साथ में रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्री बोर्ड एग्जाम ना दें, तो अगर आप प्री बोर्ड नहीं दे रहे हो तो तुम अपने क्षमता को नहीं पहचान रहे हो। तो जनवरी में केवल रिवीजन करो और प्री बोर्ड एग्जाम दो। तो प्री बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 10 दिन खत्म, फिर मेला वगैरह आएगा। आपके क्षेत्र में मेला लगते हैं छोटे मोटे, तो मेला भी इंजॉय करना, 1-2 दिन चले जाना। ऐसा नहीं कि तुम 10 दिन लगातार मेला जा रहे हो। इसके साथ ही ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको कितना लिखना है। 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें कितने लाइन लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन को, आंसर को किस प्रकार से लिखें, इसे कहते हैं आंसर राइटिंग। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करना। एंड मोर सिंपल पेपर, अगेन मोर सिंपल पेपर, और तुम्हें अपना फिर से सिंपल पेपर पर फोकस करना है। ये सब करने के बाद फाइनली आएगा तुम्हारा फरवरी माह। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और बढ़िया बोर्ड एग्जाम देना। और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने से पहले तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक रहेगी, एक अलग खुशी रहेगी, और तुम अपने माता पिता को प्राउड फील करा सकोगे। तो ये था बेस्ट प्लानर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेस्ट स्ट्रेटजी का पता चल सके। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।